बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर आपका 4 है और हमारा टॉपिक है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हमने फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट जो है वो कितना यूजफुल है। तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट हमने ये बोला था कि जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका कॉइल के साथ लिंक होगा, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका चेंज होता है, वहाँ से आप हमेशा उस कॉइल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड करंट आपका प्रोड्यूस हो जाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट को बाद में एक लॉ की शक्ल में आपने फैराडे ने दे दिया। उस लॉ को बोला जाता है बच्चों आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या उसको बोला जाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या उसको क्या बोला जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन आपका उसमें फैराडे ने क्या बोला, उसने एक लॉ की शक्ल में, एक स्टेटमेंट की शक्ल में उसने दे दिया। इट्स स्टेट दैट आपका क्या बोला, इट्स स्टेट दैट उसने क्या बोला। पहले हमें पता है कि बच्चों आपका पहले हमने बोला था जब किसी जगह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है, आपका डी फाई मीन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमेशा वहां पे आई फॉर इंड्यूस्ड करंट निकल के आता है। ये हमने पहले वाले लेक्चर में बोला था बच्चों, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ये वाला हमने बोला था। तो बच्चों आज हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम बिल्कुल सही तरीके से हम पढ़ेंगे। इट्स स्टेट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका उस कॉइल के अंदर जो आपका ईएमएफ मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मीन आपका फ्लक्स चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हमने बोला था कि आपका एक तो बच्चों आपको ये याद रखना है ईएमएफ, इसके बाद आपका करंट। तो पहले क्या होगा, हमेशा ईएमएफ, सबसे पहला किसी सर्किट में आपका ईएमएफ होना चाहिए। तो हमें पता है बच्चों की ईएमएफ हमेशा किसकी होती है, एक सेल की होती है। ईएमएफ हमेशा एक सेल की होती है जो हमेशा एनर्जी देती है आपका उस सर्किट को, जिसकी वजह से आपका एक चार्ज जो है पूरे सर्किट में घुमाने का काम जो है आपका ईएमएफ करते हैं। तो जब तक आपका कोई किसी सर्किट के अंदर आपका ईएमएफ नहीं होगा तो हमेशा करंट नहीं होगा। पहले ईएमएफ आएंगे बच्चों, इसके बाद आपका उस सर्किट के अंदर करंट आएंगे। तो ईएमएफ इसका क्या होगा, ईएमएफ इज द सोर्स ऑफ करंट, बिना ईएमएफ के आपका करंट नहीं चलेगा। तो ईएमएफ को हमेशा ई से डिनोट किया जाता है, जैसे कि हम एप्सिलॉन की तरह। तो उसने क्या बोला, आपका फैराडे ने क्या बोला, तो फैराडे ने बोला हमें पता है कि बच्चों यहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे कॉइल था, कॉइल के साथ यहाँ पे कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट निकाला जाता था आई। बाद में यहाँ पे एक नॉर्थ पोल आपका साउथ पोल होता था बच्चों, नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम उसके नजदीक भी लाते थे और हम उसको अवे भी ला जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से आपके यहाँ पे इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट निकलता था। तो इंड्यूस्ड करंट से पहले आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएंगे। सबसे पहला क्या आएंगे, इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोला जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। तो सबसे पहला जो है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो आपका फैराडे जो है उसने बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंड्यूस्ड क्या होगा, पहले उस कॉइल के अंदर बच्चों क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तब जाके उस कॉइल के अंदर एक करंट होगा, उस करंट को क्या बोला जाएगा, आपका इंड्यूस्ड करंट बोला जाएगा। तो फैराडे ने क्या बोला बच्चों, इट स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट। उस सर्किट के अंदर इसको हमने एक क्या बोला था, एक क्लोज सर्किट के अंदर। बाद में हमने इस गैल्वेनोमीटर उसके साथ क्या किया था, अटैच किया था। तो आपका फैराडे क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट, इस सर्किट के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज किसके बराबर होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना ज्यादा होगा वो उतना आपका इंड्यूस्ड करंट भी आपका ज्यादा होगा। तो आपका इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसका मैग्नीट्यूड मींस उसका क्वांटिफायर, कि आप उस कॉइल के अंदर आपका ईएमएफ कितना निकलेगा, 2 वोल्ट निकलेगा, 1000 वोल्ट निकलेगा, या 500 वोल्ट निकलेगा, कितना निकलेगा। तो उस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होगा, आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोमिनेटर में क्या होगा, d∅dt। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसी तरह हम बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ d∅dt, इसको क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको बोला जाएगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा, बिना मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, टाइम के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब जाके उस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो वो बोलता है कि आपका जो कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा, जो आपका उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा, वो हमेशा इक्वल होगा किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका कितना चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कितने रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, कितना फास्ट चेंज हो रहा है। जितना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज ज्यादा होगा उतना आपका इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड करंट ज्यादा निकलेगा। मान लो मेरे पास ये आपका कॉइल है, ये आपका क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में स्लोली इसके मतलब लेफ्ट राइट लेता हूँ तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका धीरे धीरे आपका चेंज हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा वो हमेशा कम निकलेगा। जब मैं क्या करता हूँ, उस कॉइल के नजदीक क्या करता हूँ, इस बार मैग्नेट को क्या करता हूँ, बिल्कुल फास्ट भी आपका क्या करता हूँ, आपका लेफ्ट राइट लेता हूँ। इसका मतलब है इस केस में क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आपका फास्ट चेंज हो रहा है। तो एक सेकंड में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बहुत अमाउंट के साथ आपका चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स धीरे चेंज हो रहा है, इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका ज्यादा चेंज होगा। तो इसका मतलब है इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका ज्यादा निकलेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका मैग्नीट्यूड जो है वो किस पे डिपेंड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज पे तो डिपेंड होगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए आपका टाइम कितना लेता है, जितना टाइम कम लेगा उतना आपका ईएमएफ बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए आप इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक क्या करो, आप टाइम कम लेना चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज्यादा चेंज होना चाहिए। तो क्या निकलेगा, उस कॉइल के अंदर आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। जितना ईएमएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना आपका इंड्यूस्ड करंट भी आपका ज्यादा निकलेगा। तो ये क्या होगा, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड के दो तो आपका जो फैराडे लॉ है उसने सिंपली ये बोला, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आपका उस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा या इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आप उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराने में आप कितना समय लेते हो, कितना टाइम लेते हो। जितना टाइम कम लेगा उतना आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा लेगा। तो जितना आपका टाइम ज्यादा होगा उतना आपका ईएमएफ जो है वो कम होगा। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे और ई इक्वल टू क्या होगा जो d∅dt यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है एक तो इंस्टेंटेनियस आपका ईएमएफ, दूसरा आपका एवरेज ईएमएफ होता है बच्चों। तो यहाँ पे निकलेंगे d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे मैंने क्या दिया, एक नेगेटिव साइन दे दिया। तो नेगेटिव साइन हम बाद में बोलेंगे बच्चों कि नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे यहाँ माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि आपका नेगेटिव साइन आपका शो करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। उस कॉइल के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन को हमेशा क्या करता है, हमेशा नेगेटिव साइन आपका शो करता है। तो नेगेटिव का बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, वो आपका लेंस लॉ में पढ़ेंगे बच्चों कि आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है या इंड्यूस्ड करंट करता है वो हमेशा अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसीलिए नेगेटिव का मतलब आ गया अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, या ये हम बाद में आ जाएंगे कि आपका नेगेटिव साइन आपका लेंस लॉ शो करता है बच्चों। लेंस लॉ हम पढ़ेंगे, उसमें आप इस नेगेटिव साइन का क्या कंसेप्ट है, इस नेगेटिव साइन का फील जो है आप लोगों को आ जाएगा। तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि आपका जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो हमेशा अपोज करेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो बच्चों ये नेगेटिव साइन का जो इंडिकेशन जो हम लेंस नाम में पढ़ेंगे वहां पे डिटेल के साथ कि नेगेटिव क्या शो करता है। तो हम यहाँ पे बच्चों कि आपका अभी हमने बोला कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक आपका इंड्यूस्ड करंट आपका नहीं निकलेंगे या इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकलेंगे उस कॉइल के अंदर।
तो हम तीन तरीकों से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है बच्चों। तीन तरीकों से हमें, हमारे पास कितने स्टेप है, 3 स्टेप। उस 3 स्टेप से मैं क्या करता हूँ, आपको उस कॉइल के थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं चेंज करता हूँ। कितने तरीके से, आपका 3 स्टेप से। तो पहला फ्लक्स चेंज, तो आपका पता है बच्चों कि आपका फाई इज इक्वल टू क्या है, बी ए कॉस थीटा। तो फाई चेंज कब होगा, देखो भाई बच्चों, यहाँ पे फाई फ्लक्स मीन्स, फ्लक्स आपका मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है, और आपका थीटा पे भी डिपेंड है। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। आपका ये एरिया वेक्टर यहाँ होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, तो बी ए है, एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल जो है थीटा। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स आपका, दिस इज द थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे आप पता कर सकते हैं बच्चों, आपका फाई जो है बी ए थीटा पे डिपेंड होगा। तो आपका फाई चेंज कब होगा, फाई चेंज कब होगा, आपको फ्लक्स चेंज, क्योंकि हमें क्या करना है, आपका डी फाई मीन्स आपका फ्लक्स चेंज। फ्लक्स चेंज कब होगा, जब बी में चेंज होगा, या एरिया में चेंज होगा, या आपका थीटा में चेंज होगा। तीन चीज में, या क्या होगा, आपका बी में चेंज होगा, बी में आप चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, या आपका एरिया में चेंज करेंगे, एरिया में चेंज करेंगे आप, या आपका थीटा आपका चेंज कर देंगे, थीटा चेंज कर देंगे। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द एरिया एंड एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है आपका थीटा। थीटा चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एरिया चेंज करने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो बच्चों ओवरऑल इस सेटअप को हम ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, फ्लक्स चेंज बाय वेरिंग बी। पहला आपका सेटअप है, आपका फ्लक्स चेंज होगा बाय वेरिंग बी। जब मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करेंगे तो आपका फ्लक्स चेंज होगा। एक तरह का क्या है कि आपका फ्लक्स चेंज करने का, जब तक आप फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे तब तक आप इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकलेंगे। तो फ्लक्स का चेंज होना बहुत ही आपका इंपॉर्टेंस है फैराडे में। जब तक आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब जब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं निकलेंगे। तो फ्लक्स चेंज करने के आपके 3 तरह के हैं बच्चों। एक तो फ्लक्स चेंज क्या होगा, बाय वेरिंग बी। आप बी को चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने उस दिन एग्जाम्पल लिखा था बच्चों, यह आपका कॉइल है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो आपका नॉर्थ पोल नजदीक लाता हूँ, इसके बाद ये नजदीक लाया, इसके बाद मैं अवे लेता हूँ। तो क्या होगा, जो ही नजदीक लाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ज्यादा लिंक होगा। जो ही आप दूर जाएंगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ कम लिंक होगा। इसका मतलब है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपका इस कॉइल को अपनी जगह पे स्टेशनरी रखा है, लेकिन इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं, आपका इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। तो पहला स्टेप क्या है, फ्लक्स फाई चेंज बाय वेरिंग बी। आप बी को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या चीज है बच्चों, फ्लक्स चेंज इज अल्टर्ड बाय, दूसरा क्या है आपका फाई चेंज बाय अल्टरिंग, फ्लक्स चेंज बाय अल्टरिंग by changing the shape, by changing the shape of coil। या उसको मैं स्ट्रेच करता हूं, स्ट्रेच, या उसको मैं एलोंगेशन करता हूं। इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों दूसरा तरह का क्या है, दूसरा तरह का आप क्या कर सकते हैं कि आप, दूसरा तरीका है कि आपका फ्लक्स चेंज कब होगा, बाय अल्टरिंग द चेंज इन शेप ऑफ द, उस कॉइल की शेप को हम चेंज करने से, क्योंकि आपका एरिया चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ इस इक्वेशन में बी चेंज करने से फ्लक्स चेंज, हम अभी हमने पढ़ा। दूसरा क्या चीज है, आपका एरिया चेंज करेगा। तो एरिया क्या चेंज करेंगे, मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है, इसके बाद यहाँ पे कॉइल है। तो पहला क्या करेंगे, हम कॉइल को क्या करेंगे, एलोंगेशन करेंगे। तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ ज्यादा लिंक होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा इसके साथ लिंक होगा। इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं श्रिंक करता हूँ, इसकी शेप को चेंज करता हूँ। तो क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ कम लिंक होगा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किस तरह से फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता हूँ, मैं इस कॉइल को कभी तो मैं एलोंगेशन करता हूँ, तो कभी मैं इसको कंडक्शन करता हूँ। तो इस एरिया को मैं ऊपर नीचे करने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। दूसरा तरह का क्या हुआ कि बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द कॉइल, उस कॉइल की शेप को चेंज करने से हमेशा क्या होगा, या स्ट्रेचिंग या एलोंगेशन
उस कॉइल की शेप को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल की शेप को चेंज करने से हमेशा फ्लक्स चेंज होगा। और तीसरा क्या होगा बच्चों, थर्ड आपका स्टेप क्या है, रोटेटिंग द कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, रोटेटिंग द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करना है, तीसरा तरह का उस कॉइल को रोटेट करना है सच दैट एंगल बिटवीन बी एंड एरिया आर चेंज, such that angle between area vector and B change। ये कैसे होगा बच्चों, देखो ये कैसे होगा, रोटेटिंग द कॉइल को रोटेट करने से इन मैग्नेटिक फील्ड, एक तो हमने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने, और थर्ड पॉइंट क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा केस और तीसरा केस, आपका सेकंड और थर्ड जो है, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने स्टेशनरी रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई वायरिंग नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है। लेकिन दूसरे केस में क्या किया उसने, दूसरे केस में क्या किया, आपने उस कॉइल की शेप को चेंज कर दिया, शेप को चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। तीसरे केस में क्या होगा बच्चों, तीसरे केस में क्या होगा, थर्ड केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेशनरी होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा, लेकिन क्या होगा, उस कॉइल को आपको क्या करना है, रोटेट करना है। देखो बच्चों, आपका थीटा चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रहा है, तो इस मोबाइल का आपका सरफेस है, तो सरफेस मीन्स एरिया वेक्टर, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू सरफेस जाता है, तो एरिया वेक्टर इज दिस डायरेक्शन, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, इन दोनों के केस में आपका थीटा 0 है, तो आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा। दूसरे केस में क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता हूँ मैं चेंज, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रखा, इसके बाद क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ, रोटेट करता हूँ, इस कॉइल को रोटेट किया, रोटेट करने से क्या हुआ, देखो मान लो जो इस स्टेज पे आया, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो आपका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों के केस में एंगल क्या हुआ 90, तो आपका फ्लक्स हमेशा चेंज होगा। देखो बच्चों, तो जो आम हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसमें जो आपका एसी जनरेटर होता है बच्चों, वो इसी थर्ड बेस पे होती है, इस थर्ड बेस पे होता है, इसमें ये पहला वाला सेकंड वाला, इस थर्ड बेस पे आपका जो आपका एसी जनरेटर जो है घरों में हो, चाहे आपका बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, उसमें जो एसी जनरेटर बनाया जाता है बच्चों, वो हमेशा इस थर्ड मतलब स्टेप को लेके बनाता है। उसमें क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पे एक साउथ पोल होगा, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा होगा, लेकिन उस बिटवीन उन दोनों के बीच में हमेशा एक कॉइल को रखना है, कॉइल को हमेशा रोटेट करना है कुछ एंगल के साथ। आपका क्या करना है, कॉइल को रोटेट करना, पहले क्या होगा, कॉइल मान लो इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, इसके बाद थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, इसके बाद थीटा 2, इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 90, तो आपका उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमेशा रोटेट करना है, तो आपका जिससे क्या होगा, आपका थीटा चेंज होगा, रोटेट करने से क्या होगा, थीटा चेंज होगा, किसके बीच में, इस एरिया ऑफ दिस मान लो रेक्टेंगुलर कॉइल, ये रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो आपका एंगल होगा वो हमेशा चेंज होगा, तो थीटा चेंज करने से आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा कि आपका फाई चेंज होगा, फाई चेंज होगा किससे, या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, एरिया को ऐसे रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। दूसरे केस में क्या किया हमने, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखा, लेकिन उस केस में जो आपका एरिया ऑफ द कॉइल है उसको मैंने क्या किया, शेप को चेंज किया, उस शेप को चेंज करने से आपका फ्लक्स चेंज होगा। तीसरा केस में क्या किया, व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड स्टेज में क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को आपका फिक्स करना है, उस फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल को आपको रोटेट करना है। आप कॉइल को रोटेट करते जाएंगे तो आपका थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होते जाएगा, तो आपका थीटा चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता होगा। तो बच्चों आप लोगों को थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा कि आपका फ्लक्स कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्लक्स चेंज कर कैसे किया जाता है,
फ्लक्स चेंज करने के आपके 3 तरह के मैंने अभी बोला। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बोला, जो उस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो निकाला जाएगा वो हमेशा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कितना फास्ट चेंज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का तरीका। तो जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कभी नहीं निकलेगा। तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आपका फ्लक्स का चेंज का होना बहुत जरूरी है। तो फाइव चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका फाइव जो है आपको चेंज होगा, तो वहां से क्या निकलेंगे ईएमएफ, तो ईएमएफ वहां से निकलेंगे तो वहां से क्या होगा, करंट निकलेंगे। वही करंट जो है आपके घरों में आपका लाइट की शक्ल में आ जाते हैं बच्चों। तो आज यहाँ तक हमने फैराडे लॉ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा। तो आज थोड़ा बहुत हम लेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो लेंस लॉ का मैं थोड़ा आपका स्टेटमेंट बोलूँगा कि लेंस ने क्या बोला था, कि आपका जो अभी मैंने लिखा कि आपका ईएमएफ जो है माइनस d∅dt होता है। ये माइनस जो है इंडिकेशन करते हैं आपका लेंस लॉ, कि माइनस जो आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेशन करता है, नेगेटिव का क्या इंपॉर्टेंस करता है, वो आप लेंस लॉ में पढ़ेंगे नेगेटिव जो है क्या चीज़ है। तो मैं यहाँ पे आपका लेंस लॉ RLENZ लेंस लॉ, लेंस जो है बच्चों एक साइंटिस्ट था जो एक जर्मन का था, उसने एक लॉ तैयार किया जिसको बोला जाता है आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ में क्या होगा बच्चों, लेंस लॉ में क्या होगा, इट स्टेट द डायरेक्शन ऑफ induced EMF in the coil, it state that direction of, ये हमेशा लेंस लॉ हमेशा, अभी मैंने बोला था कि बच्चों की लेंस लॉ हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन आपका निकालने के लिए यूज करना है। और दूसरा लेंस लॉ आपको ये शो किया जाता है इस कॉइल के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या है, वो हमेशा आपका लेंस लॉ जो है आपका उसको क्लियर कर देगा। तो लेंस लॉ क्या बोलते हैं, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल, such that it opposes the change in magnetic flux, such that it oppose the change in magnetic flux that produces it। ये हुआ बच्चों आपका लेंस लॉ। लेंस लॉ जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका नेगेटिव साइन क्या इंडिकेशन करता है, आपका लेंस लॉ शो करता है। तो लेंस लॉ क्या बोला जाता है, लेंस लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, आज उसका स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे। लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ बोलते हैं स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसने बोला कि आपका जो ईएमएफ उस कॉइल के अंदर, क्योंकि हमने बोला कि आपका जब फ्लक्स चेंज करेंगे तो हमेशा किसी कॉइल के अंदर तो आपका ये हुआ, हम आपका देखो बच्चों, या आपका क्या होगा कॉइल, या आपका क्या होगा मैग्नेट। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका चेंज होगा तो इस कॉइल के अंदर हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन के बारे में आपका बोलते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल या इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी वो हमेशा लेंस लॉ आपका बोला जाता है। तो लेंस लॉ बोलता है बच्चों, इट स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल। एक कॉइल के अंदर, एक कॉइल मान लो, एक कॉइल के अंदर हमने बोला कि इंड्यूस्ड करंट निकलेगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन मान लो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि एक कॉइल के अंदर हमेशा करंट क्या हो, या तो क्लॉकवाइज में चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो इसने बोला कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल, एक कॉइल के अंदर जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन या इंड्यूस्ड करंट निकलेगा उसका डायरेक्शन सच दैट उस कॉइल के अंदर कि डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन ऐसे ढंग से वहां पे प्रोड्यूस होगा सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा उस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को हमेशा वो अपोज करता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो, इंड्यूस करंट उसको मिनिमम कराने की कोशिश करता है। जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका मिनिमम हो,
तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है कॉइल के अंदर वो हमेशा मिनिमम फ्लक्स को हमेशा मैक्सिमम बनाने की कोशिश करता है। उसको वो क्या बोला जाता है बच्चों, आपका लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोला जाता है, मैं फिर स्टेटमेंट वाइज पे आप लोगों को बोल दूं। तो बच्चों कल वाले लेक्चर में हम लेंस लॉ पे हम थोड़ा एक्टिविटीज़ बेस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को उस टाइम क्लियरली आपका फील आ जाएगा कि आपका लेंस लॉ क्या चीज़ है। तो लेंस लॉ क्या बोलता है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। एक कॉइल के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा, या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इस साइज दैट। तो आपका कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो इस ढंग से निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा कि वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, हमेशा अपोज करता है। इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मीन्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है, तो आपका इंड्यूस्ड जो ईएमएफ होगा वो हमेशा मैक्सिमम को मिनिमम बनाने की कोशिश करेगा। तो हमेशा उस मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को हमेशा अपोज करेगा। अपोज मीन्स जहाँ मैक्सिमम होगा वो मिनिमम बनाने की कोशिश करेगा, जहाँ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम होगा वहाँ पे आपका इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है उस कॉइल के अंदर वो हमेशा मैक्सिमम बनाने की कोशिश करेगा। वो ये इसको बोला जाता है बच्चों आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ में ये बोला जाता है बच्चों, यहाँ पे मैं एक एक्टिविटीज बेस पे मैं एक डायग्राम दिखा दूँ बच्चों। मान लो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एक साउथ पोल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉइल तैयार करता हूँ। ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है। तो हमने क्या बोला, जो ही आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल आएंगे मैग्नेट, उसको नजदीक लाएंगे, उसको मैं क्या करता हूँ टोर्स लाने से क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ मैक्सिमम लिंक होगा, मैक्सिमम लिंक होगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन इसके साथ लिंक होगा, और हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ लिंक होगा। तो इस कॉइल के अंदर जो है आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, इंड्यूस्ड करंट जो है इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आप इस कॉइल के अंदर आपका क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस्ड करंट निकलेगा। तो हमने कहा कि आपका जो कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो हमेशा क्या कर देगा, अपोज कर देगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर आपका करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, वह हमेशा क्या करेगा, उस मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स था मैक्सिमम, उसको मिनिमम कराने की कोशिश करेगा। तो इस कॉइल के अंदर आपका करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, किस ढंग से, या क्लॉकवाइज में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलेगा। देखो बच्चों, यहाँ से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, तो हमेशा हमें ये पता है कि करंट कैरिंग कॉइल, क्योंकि इस कॉइल के अंदर क्या हुआ, आपका इंड्यूस्ड करंट निकल गया, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस्ड करंट निकल गया। तो हमें पता है कि आपका इंड्यूस्ड करंट, आपका करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर जो है, इस कॉइल के अंदर जो है आपका नॉर्थ पोल इसके सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर जा रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है। तो एक कॉइल क्या करने की कोशिश करेगा, कॉइल ऐसा करने की कोशिश करेगा कि मेरे साथ, इस कॉइल के साथ मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक हो। तो ये कॉइल जो है अपना ये वाला फेज क्या करे, वो हमेशा नॉर्थ पोल बनाएगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल हमेशा क्या कर बनते हैं, एक बार मैग्नेट का रोल बनता है। अगर करंट कैरिंग कॉइल हो तो हमेशा वो एक बार मैग्नेट का रोल करेगा, कभी ये नॉर्थ पोल बनेगा, कभी ये साउथ पोल, कभी ये साउथ पोल, कभी ये नॉर्थ पोल। तो हमेशा हमें पता है बच्चों कि जब करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो क्या होगा, हमेशा वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो हमेशा क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो ये वाला फेज जो है उसका क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। तो ये वाला कॉइल क्या बन गया बच्चों, नॉर्थ पोल। इसका फेज यहाँ से नॉर्थ पोल आ रहा है, तो ये नॉर्थ पोल, इस नॉर्थ पोल क्या करेगा, रिपल करेगा, जिससे आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को आपका मिनिमम बनाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों ये वाला जो एक्टिविटीज है, इस पे हम बहुत सारे मतलब डायग्राम के साथ आप लोगों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लेंस लॉ बेसिकली क्या चीज़ होती है, उससे क्या होगा, आपका लेंस लॉ का जो कंसेप्ट जो है, उसका फील जो है आपको अच्छी तरह से आप लोगों के दिमाग में आ जाएंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम लेंस लॉ को हम बिल्कुल डिटेल के साथ हम लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक वस्सलाम वालेकुम।